हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है भारत का संविधान। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान के विचार को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप से अपनाया था अमेरिका और फ्रांस ने। अमेरिका ने सर्वप्रथम अलिखित संविधान को अपनाया था, जबकि फ्रांस ने लिखित संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन के संविधान को पूरे विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां व भाग थी? तो भारतीय संविधान के मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थी। वर्तमान संविधान में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 25 भाग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था भारत शासन अधिनियम 1935। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, उसे अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6, भारत में संघीय न्यायपालिका किसे कहा जाता है? तो भारत में संघीय न्यायपालिका, संघीय का मतलब होता है केंद्रीय न्यायपालिका, तो केंद्रीय न्यायपालिका कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को, और इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि जो भारत का प्रधान होता है वह निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी की व्यवस्था है। सरल शब्दों में कहें तो जो भारत का प्रधान होता है वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत पद्धति की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान में है? तो विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है अमेरिका के संविधान में, और हमारे भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समस्त मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धिकरण के विषय में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, किसने नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान की आत्मा कहा है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर ध्यान में रखें। तो वो थे ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्होंने नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संप्रभुता संपन्न राज्य से क्या तात्पर्य है? तो संप्रभुता संपन्न राज्य से तात्पर्य है कि जो राज्य या राष्ट्र अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों का स्वयं निर्धारित करता हो तथा वह नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो। सरल शब्दों में कहें कि ऐसा देश, संप्रभुता संपन्न राज्य ऐसा देश होता है जो अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक शक्तियों को स्वयं निर्धारित करता है तथा वह बाह्य नियंत्रण से किसी भी प्रकार से वह मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में वर्णित लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो किसी देश का लोकतंत्रात्मक होना इस ओर इंगित करता है कि उस देश का शासन उस देश की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित कर सकेंगे। सरल शब्दों में कहें, जिस देश का शासन उस देश की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संचालित करते हैं वह देश लोकतंत्रात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गणराज्य से क्या आशय है? तो साथियों, गणराज्य यानी रिपब्लिक से तात्पर्य है
कि उस राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार उस देश के सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार होता है। किसी देश का गणराज्य होना यह इंगित करता है कि उस देश के नागरिक सभी छोटे बड़े पदों पर अपनी योग्यता के अनुसार पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्यायपालिका का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, या कह सकते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मूल भारतीय संविधानों में कितने वर्षों के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। मूल भारतीय संविधान में 21 वर्ष के व्यक्तियों को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में वर्णित समाजवाद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो समाजवाद शब्द का अर्थ होता है कि विभिन्न वर्गों में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना तथा आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाना। किसी देश का समाजवाद होना इस ओर इंगित करता है कि वह देश चाहता है कि विभिन्न वर्गों में व्याप्त असमानताएं दूर हो तथा सभी व्यक्तियों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ऐसी किस प्रकार की शासन व्यवस्था है जो अन्य देश के संविधान में नहीं है? तो वह व्यवस्था है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी थी? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसे ध्यान में रखें। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था केसी वियर ने। केसी वियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को वॉर्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा किसने दी थी? तो भारतीय संविधान को वॉर्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी थी मॉरिस जोस ने। मॉरिस जोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को परिसंघीय किसने बताया था? तो भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान कहा था राजमन्नार व सरकारिया आयोग ने। राजमन्नार समिति की स्थापना हुई थी सन 1971 में और सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में। इन दोनों ने भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई थी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई थी? तो द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा राज्यसभा की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा किसने दी थी? तो भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई थी? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ली गई थी या किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटेन में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से, तो स्वाभाविक सी बात है जब हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है तो वही प्रावधान होगा ब्रिटेन के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रोन्मुख संविधान से क्या तात्पर्य है? तो साथियों, केंद्रोन्मुख संविधान से तात्पर्य होता है आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान का पूर्णतः एकात्मक रूप धारण कर लेना। किसी देश का केंद्रोन्मुख संविधान इस ओर इंगित करता है कि उस देश में जब कभी आपातकालीन परिस्थितियां आती है तो उस देश का संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें
ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।